हताश महिला विमान के विंग पर चढ़ गई। पता चला कि यह सिर्फ विमान को शराब की चुस्की पिलाने के लिए था। ये 3000 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर है। क्या उसने बहुत पी ली या प्लेन नशे में? कोई हुआ इस समय इतना नियंत्रित नहीं कर सकता। बाहर पहुंचकर शीशे को पीटते रहो। दचुन कॉकपिट में समझता है। तुरंत 82 स्पिरिट्स की एक बोतल दरवाजे से गुजारें। वो समृद्ध सुगंध तुरंत कोईहुआ को बहुत ऊंचा महसूस कराता है। फिर उसने फ्यूल टैंक का ढक्कन खोला। नतीजतन विमान ने अभी तक कुछ घूंट नहीं लिए हैं। तेज हवा से शराब की बोतल उड़ गई। ये बहुत ही अपमानजनक है। एक और बोतल के लिए अब दाचुन को चिल्लाओ, जल्द ही दूसरी बोतल आ जाएगी। कोईहुआ ने मन ही मन सोचा कि इस बार विमान को इसे पीना चाहिए। अगर भरने के लिए और ईंधन नहीं है फिर उन्हें एक साथ नीचे गिरना होगा और शार्क को खाना खिलाना होगा। 18वीं आंधी के दुलार के तहत कोईहुआ हताश होकर ईंधन टैंक के मुहाने पर चढ़ गया। फिर एक निवाला लें और बोतल का ढक्कन काट लें। बस स्पिरिट की पूरी बोतल अंदर डाल दी। इस समय दोनों की नसें अत्यधिक तनाव में थीं। सुबह आपसी रंजिश जैसी कोई बात नहीं होती। उड़ान भरने से ठीक पहले दोनों आज भी एक छोटी सी बात पर ठंड में लड़ रहे हैं। आज वे एक छोटे से आइलैंड में शादी के लिए जा रहे हैं। अप्रत्याशित रूप से मैं बस विमान पर चढ़ गया। ड्राइवर को दिल का दौरा पड़ा और जाने दिया। विमान ने अचानक नियंत्रण खो दिया और तेजी से गोता लगाता रहा। कोईहुआ इतना भयभीत था कि उसने जल्दी से अपनी पूरी ताकत से जॉयस्टिक को वापस खींच लिया। दचुन तुरंत दौड़ा और उसके बगल में खुश हो गया। मुझे बाहर में जाओ। सौभाग्य से कोईहुआ के आवाज नियंत्रित ब्रेक ने अद्भुत काम किया। आखिरी मिनट में विमान ने रोमांचक तरीके से वापसी की। तब दाचुन ने तुरंत ड्राइवर को छुड़ाना शुरू किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मौत इतनी जल्दी आएगी। वो पूरी तरह से पल से बाहर है। अब इस छोटे विमान पर जीवित रहना उनके ऊपर है। दाचुन को याद है कि कोईहुआ ने पायलट का लाइसेंस टेस्ट पास किया था, तो मैंने तुरंत उससे पूछ लिया, आपको पता होना चाहिए कि इस विमान को कैसे उड़ाया जाता है ना? संभावना कम। दचुन एक पल के लिए अवाक रह गया। अप्रत्याशित रूप से कोईहुआ एक बदमाश से भी बदतर है। हताशा में दोनों के पास इधर उधर भटकने के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन इसने उन्हें अपनी रीढ़ के नीचे और भी ठंडक महसूस कराई, क्योंकि इस समय लगभग सभी इंस्ट्रूमेंट बटन खराब हो चुके हैं। रेडियो शोर से भरा है, यहाँ तक कि दोनों के फोन की बैटरी भी खत्म हो गई थी। इस समय ईंधन आधे से भी कम है। ये बहुत बड़ी बात होने वाली है। मान में आधे से भी कम ईंधन बचा है, लेकिन अभी भी अंतहीन समुद्र पर उड़ रहा है। और डरावना भी, विमान में सवार पुरुष और महिलाएं बिल्कुल भी नहीं उड़ सकते। एक बार लैंडिंग बिंदु समय पर नहीं मिल सका। उनके लिए केवल एक डेड एंड इंतजार कर रहा है। अचानक रेडियो पर आवाज आई। दोनों बहुत खुश थे। टावर ने उन्हें बताया, समुद्र पर उतरने की कोशिश कभी ना करें, क्योंकि खोज और बचाव करना लगभग असंभव है। खतरे से बाहर निकलना चाहते हैं, बस निकटतम भूमि के लिए पश्चिम की ओर उड़ें। लेकिन इस समय पश्चिम दिशा में बादल गरज रहे हैं और बिजली चमक रही है। कोईहुआ सिर्फ ये पूछना चाहता था कि कैसे काम करना है। अगले ही पल रेडियो फिर बज रहा है, समय समाप्त हो रहा है। दोनों को वज्रपात वाले बादल में डुबकी लगाने के लिए मजबूर किया गया। जब तक कोई दिखावा न हो, बिजली की चपेट में नहीं आना चाहिए। बादलों के बीच ठोकर खाकर बेचारा छोटा विमान जल्दी से गर्जने वाले बादल से बाहर निकलने के लिए कोईहुआ ने दाचुन की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। विमान को काफी ऊपर खींचने पर जोर दें। गनीमत ये रही कि कार्रवाई के दौरान कोई हादसा नहीं हुआ। विमान तेजी से बादलों के ऊपर से निकल गया। यहाँ का मौसम बहुत सुहावना है। हालांकि कोईहुआ सिर्फ शेख ही बघाड़ना चाहता था। अगले ही पल वो अचानक गिर पड़ा। पता चला कि वे बहुत ऊंची उड़ान भर रहे थे। पतली हवा ने उसके मस्तिष्क को ऑक्सीजन से भर दिया। विमान फिर से वज्रपात वाले बादल में गिर गया, हिंसक रूप से हिलाया। यह एक रोलर कोस्टर से 100 गुना अधिक रोमांचक है। सौभाग्य से कोईहुआ को समय पर होश आ गया। विमान को फिर से स्थिर किया, लेकिन इस स्थिति के बाद वे अब ये पता नहीं लगा सकते हैं कि पश्चिम कहाँ है। निर्णायक पल। दाचुन अपने उत्कृष्ट भौतिकी ज्ञान पर निर्भर थे। चुंबकीय सुई को वाइन में डालें। शेंग शेंग ने एक कंपास बनाया। यह आखिरकार बादलों से उड़ गया। इस समय कोईहुआ ने नीचे देखा। मैं अच्छा हो जाऊंगा। फ्यूल गेज बॉटम आउट होने वाला है। क्या इस विमान की ईंधन खपत इतनी अधिक है? दोनों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। कोईहुआ तुरंत सहायक ईंधन टैंक में बदल गया। पॉइंटर को तेजी से उठते देखना। दोनों राहत की सांस लेने वाले थे। परिणाम अगले सेकंड। सूचक फिर से गिरने लगता है। यह नाजीजी से भी ज्यादा भयावह है। दाचुन को जल्द ही एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने अनुमान लगाया कि अवश्य ही कहीं तेल का रिसाव हुआ होगा। वे कुछ ही समय में दुर्घटनाग्रस्त होने वाले हैं। कोईहुआ फिर से निरीक्षण करना चाहता है। दाचुन ने पहले ही सुरक्षा रस्सी बांधना शुरू कर दिया है। फिर उसने जबरदस्ती केबिन का दरवाजा खोल दिया। कोईहुआ के पास विमान को यथासंभव धीमा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सफलता या असफलता। दाचुन ने कवर खोलने के लिए हाथ बढ़ाया। लगभग उसका सिर काट दिया, लेकिन उन्होंने जल्द ही समस्या का पता लगा लिया। वह तेल पाइप लीक कर रहा है। इसे कैसे सुधारा जा सकता है? यह विमान उड़ रहा है और ईंधन लीक कर रहा है। आदमी घबराता नहीं है। मैंने उसे टेप का एक टुकड़ा पाड़ते देखा। बाहर पहुंचे और तेल के पाइप को गूंद दें। फिर दचुन
फिर वो सीधे समुद्र की तली में जा गिरा। कोई हुआ पहले उठता है। देखते ही देखते कॉकपिट समुद्री पानी से भर जाने वाला है। उसने केबिन के दरवाजे पर जोर से धक्का दिया। समुद्र में तैरना, लेकिन ऊपर आने के बाद मैंने पाया कि दचुन ऊपर नहीं आया। कोई हुआ के पास फिर से गोता लगाने के अलावा कोई चारा नहीं था। तभी मुझे पता चला कि दचुन विमान में फंस गया था। उसने तुरंत दाचुन पर लाइफ जैकेट डाल दी। दाचुन को समुद्र से सफलतापूर्वक बाहर निकालने के लिए उछाल का उपयोग करना। जल्द ही वे छोटे से द्वीप पर तैर गए। इस समय दो लोगों ने अपने दिल की गहराई से अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। ये पता चला है कि जमीन पर लेटना एक ऐसा सुरक्षित एहसास है। हालांकि मेरे पास आनंदित होने का समय नहीं है। उन दोनों का दिल फिर कंठ तक पहुंच गया, क्योंकि यह तथाकथित भूभाग केवल एक बालू का ढेर है। समुद्र की निरंतर धुलाई के साथ ये जल्दी या बाद में गायब हो जाएगा। कोई हुआ तुरंत दह गया। उन्होंने जीवित रहने के लिए बहुत कुछ किया। अप्रत्याशित रूप से अंत में मैं अभी भी भाग्य के खिलाफ नहीं लड़ सका। ये बहुत मेल मिलाप है, लेकिन इस समय उनके पास कोई साधन नहीं है। कुछ नहीं कर सकता। जल्द ही बालू पूरी तरह से गायब हो जाएगा। इस प्रकार दोनों समुद्र में तैरते हुए अशुभ अंडे बन गए। शायद कुछ घंटों में वे इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह देंगे। जीवन के अंतिम दिनों में दोनों एक दूसरे को कसकर गले लगाए बिना नहीं रह सके। ये पता चला कि जब दो लोगों ने भारी वस्तुओं को नीचे फेंका। बस नीचे मछली पकड़ने वाली नाव द्वारा देखा गया। पूरे रास्ते मछली पकड़ने वाली नाव ने विमान का पीछा किया। तभी पर्दे के पीछे यह सही अंत होता है। जिन वास्तविक घटनाओं से अनुकूलित कम बजट की आपदा फिल्म उतार चढ़ाव। इच्छुक मित्र मूल फिल्म देख सकते हैं। ठीक है, मेरे पीछे आओ। अलविदा।